हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। बड़ी अजीब बात है मगर सच है कि सफल होते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेती हैं और असफल होते ही हजार कमियां। 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट एट विच वन क्वांटिटी से पी, कोई क्वांटिटी है और उसको पी लेट करा है, इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी बाय से टी। अनदर क्वांटिटी है उसको टी लेट करा है। क्वांटिटी कैन बी एरिया और वॉल्यूम और पैरामीटर और रेडियस एक्सेट्रा। डी वाई डी एक्स, वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूलाज ऑफ मेंसुरेशन। सॉलिड क्यूब अगर जिसकी साइड ए है, वॉल्यूम साइड क्यूब ए क्यूब। कर्व सरफेस एरिया 4 साइड स्क्वायर 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर 6a स्क्वायर। क्यूबॉइड लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट h है तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया 2h ब्रैकेट L प्लस B। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। स्फीयर रेडियस r, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। कर्व सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर। जो स्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम होता है क्योंकि उसका बेस नहीं होता है। सिलेंडर रेडियस r, हाइट h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर। रेडियस आर, स्लैंट हाइट एल, हाइट एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर। रेक्टेंगल पैरामीटर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर पैरामीटर 4 इंटू साइड स्क्वायर 4a स्क्वायर एरिया साइड स्क्वायर a स्क्वायर। सर्कल रेडियस आर है, पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस। सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। लो नोट कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज of the area of a circle with respect to its radius r when first part r is equal to 3 cm, second part r is equal to 4 cm। तो तुम्हें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट से। तो सॉल्यूशन, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, इसका जो रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एरिया का वो रेडियस के रिस्पेक्ट से करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर के रिस्पेक्ट से एरिया का डिफरेंशियल फाइंड करेंगे। जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल करते हैं वो फॉर्म में आता है डी ए बाई डी आर। इसका टू पाई कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी आर आर स्क्वायर, डी ए बाई डी आर इसका टू पाई। आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r और आर के रिस्पेक्ट से आर का डिफरेंशियल 1। डी ए बाई डी आर इसका टू 2 पाई आर। और फर्स्ट पार्ट में रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है, ए पार्ट। डी ए बाई डी आर आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 3 पुट करेंगे। 2 पाई इंटू 3 इक्वल टू 6 पाई डी ए बाई डी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब डी ए बाई डी आर एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करा है रेडियस के रिस्पेक्ट से, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर।
अपॉन रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर। लो नोट कर लें। सेकंड पार्ट डी ए बाई डी आर, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और 2 पाई आर, आर की वैल्यू 4 पुट करेंगे, डी ए बाई डी आर, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 टू जा 8 पाई, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर। लो नोट कर लें, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल ना करना क्योंकि डी ए बाई डी आर है। क्वेश्चन 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इन द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of n is 12 centimeter. Solution: let age of cube equal to x सेंटीमीटर गिवन। ये क्यूब की एज कितनी गिवन है? x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम का इंक्रीजिंग एट द रेट गिवन है dv बाई डी टी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सेंटीमीटर यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम और पर सेकेंड टाइम, तो वॉल्यूम का डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट से क्योंकि अपॉन में सेकंड आया है। क्या फाइंड करना है? हाउ फास्ट इन द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, डी ए बाई डी टी फाइंड करना है। एरिया का रेट फाइंड करना है। अब देखिए क्या गिवन है, सॉरी हमारे पास गिवन है डीवी बाई डी टी, तो हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्यूब का, फिर उसका टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल करेंगे। जो गिवन होता है सबसे पहले उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल टू साइड क्यूब। अब देखिए तुम्हारे पास तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है? dv बाई डी टी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो V का डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, dv बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी टी एक्स क्यूब, dv बाई डी टी एक्स की पावर n, n एक्स की पावर n माइनस 1, 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1, और x का डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट से, dx बाई डी टी। अब dv बाई डी टी की वैल्यू क्या गिवन है? dv बाई डी टी की वैल्यू क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। देखिए कई स्टूडेंट सोचेंगे कि x की वैल्यू तो गिवन है 12 सेंटीमीटर, यहां पुट क्यों नहीं करी? अगर यहां x की वैल्यू पुट करोगे तो कांस्टेंट टर्म्स हो जाएगी, और कांस्टेंट का t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऑलवेज जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू डिफरेंशियल के बाद पुट करते हैं। डिफरेंशियल से पहले पुट करोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, एस इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट से, क्यों? हमारे dx बाई डी टी की वैल्यू है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ds बाई डी टी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, d बाई डी टी एक्स स्क्वायर, ds बाई डी टी 6 n एक्स की पावर n माइनस 1, और x का गेन dx बाई डी टी, ds बाई डी टी 6 to 12 x dx बाई डी टी। पुट वैल्यू dx बाई डी टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ds बाई डी टी इक्वल टू 12x, dx बाई डी टी की वैल्यू 8 अपॉन 3x स्क्वायर
3 4 जा 12, एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी एस बाई डी टी, 8 4 जा 32 अपॉन एक्स, डी एस बाई डी टी, एक्स इक्वल टू एक्स वैल्यू अब पुट करेंगे लास्ट में 12 सेंटीमीटर, 32 अपॉन 12, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, डी एस बाई डी टी, एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 अपॉन 3। ये सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और पर अपॉन में टाइम है सेकंड। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 3, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और क्या गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस का एट द रेट गिवन है डी आर बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट कहेंगे हमें कैसे पता है डी आर बाई डी टी है। देखिए ये गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस का एट द रेट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, अपॉन में सेकेंड है, इसका मतलब टी के रिस्पेक्ट से इसका डिफरेंशियल होगा डी आर बाई डी टी। आइए क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया का एट द रेट फाइंड करना है डी ए बाई डी टी क्वेश्चन मार्क। जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और ए का डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डी ए बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट फ्रॉम बाहर आर स्क्वायर का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट से, डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2 आर की पावर एन माइनस 1 और आर का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट से डी आर बाई डी टी। ये आ गया डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। पुट वैल्यू डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3 डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 6 पाई आर और आर की वैल्यू क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। मैंने स्टूडेंट को पहले बताया था आर की वैल्यू स्टार्टिंग में पुट नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग में आर की वैल्यू 10 पुट कर दी तो 10 का स्क्वायर 100 पाई हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, फिर तुम्हारा आंसर भी 0 आ जाएगा, मार्क्स भी 0 मिलेंगे। डी ए बाई डी टी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 6 पाई इंटू 10 डी ए बाई डी टी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 60 पाई और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और पर टाइम की यूनिट सेकंड। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 4, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सॉल्यूशन, लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर, गिवन एज कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर x और पर सेकेंड t, डी एक्स बाई डी टी। और क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज डी वी बाई डी टी क्वेश्चन मार्क। अब जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू एक्स क्यूब साइड क्यूब
अब देखिए एक्स की वैल्यू पुट नहीं करने के, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो एक tan क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है, और मार्क्स भी जीरो मिलेंगे तुम्हें। फिर वैल्यू किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ऑलवेज डिफरेंशियल के बाद पुट करते हैं, और x का डिफरेंशियल करेंगे t के रिस्पेक्ट से, क्यों, हमारा dx बाई dt की वैल्यू गिवन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dv बाई dt इक्वल टू d बाई dt x क्यूब, dv बाई dt x क्यूब 3x की पावर 3 माइनस 1, और x अगेन dx बाई dt, dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब देखिए पुट वैल्यू dx बाई dt की वैल्यू क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू 3, dv बाई dt इक्वल टू 3 3 9x स्क्वायर। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंशियल कर लिया है, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 स्क्वायर, 9 इंटू 100, dv बाई dt x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 900, ऊपर वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में टाइम है पर सेकंड। लो नोट, जो क्यूब का वॉल्यूम है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव in circle at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। देखिए कोई लेक है, और इसमें कोई स्टोन ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक, तो इसमें जो है वेव बनती है सर्कुलर, और वो इंक्रीज हो रही है, जो इंक्रीज हो रही है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। तो इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये देखो इसका एरिया छोटा है, फिर एरिया और बड़ा हो गया, फिर एरिया और बड़ा हो गया, फिर एरिया और बड़ा हो गया, तो इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, अगर उसकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ वेव आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देखो गिवन है, और तुम्हारे पास क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब जो रेडियस है उसका डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट से, जो इंक्रीज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, डी ए बाई डी टी। देखिए अगर इसकी स्पीड बढ़ती है, इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एरिया भी इंक्रीज होगा। देखो इसका एरिया छोटा है, फिर और बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, सॉरी, इसका एरिया देखो स्मॉल है, फिर लार्ज हो गया, फिर और लार्ज, फिर और लार्ज हो गया, ठीक है। अब देखिए किस एरिया का एट द रेट फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल वेव ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ए बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट भार डी बाई डी टी आर स्क्वायर। स्टूडेंट को मैंने पहले बताया था आर की वैल्यू तुम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आर की वैल्यू अगर तुमने 8 पुट कर दी तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल, सॉरी, ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और मार्क्स भी 0 मिलेंगे तुम्हें। फिर वैल्यू ऑलवेज डिफरेंशियल के वैल्यू ऑलवेज डिफरेंशियल के बाद पुट करते हैं, डी ए बाई डी टी पाई आर स्क्वायर का 2r और r का डी आर बाई डी टी टी के रिस्पेक्ट से, पुट वैल्यू डी आर बाई डी टी डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या गिवन है 5, डी ए बाई डी टी 5 टू 10 पाई आर। अब आर की वैल्यू क्या गिवन है 8, डिफरेंशियल के बाद वैल्यू पुट करेंगे, डी ए बाई डी टी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर
10 पाई, आर की वैल्यू 8, डी ए बाई डी टी, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 10 8 है 80 पाई, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन टाइम की सेकंड। तो जो उसका एरिया है वो 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो नोट कर लें। क्वेश्चन 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। देखिए अगर कोई सर्कल है उसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है तो उसका सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज होगा। सॉल्यूशन, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस का इंक्रीज रेट है डी आर बाई डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसलिए डी टी आएगा। और तुम्हें एट द रेट फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस का, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सी इक्वल टू 2 पाई आर। अब हमारे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी सी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट, आर का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट से डी आर बाई डी टी, डी सी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0.7, डी सी बाई डी टी इक्वल टू 7 to the 14 1.4 पाई, सर्कमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए अगर सर्कल का रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है तो उसका सर्कमफ्रेंस 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज होगा। लो नोट कर लें। और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।